मेरे शौहर शादी से पहले मुझे पसंद करते थे और उन्होंने मेरे घर में रिश्ता भेजा तो मेरे माँ-बाप ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन वो दिलो-जान से इस रिश्ते के पीछे पड़ गए और उन्होंने मेरे घरवालों को मना के ही दम लिया। पहले मैं उनको पसंद नहीं करती थी लेकिन जब हमारी शादी हुई तो मैंने अपना दिलो-जान इस रिश्ते पे लगा दिया और मेरी दुनिया का मरकज़ था वो मेरे शौहर बन गए। मुझे ऐसा लगा कि मैं उनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करूँगी तो उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मेरे पेरेंट्स ने कहे थे वो भी शायद पॉजिटिव पॉइंट्स में चेंज हो जाएँ। चीज़ें मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं थी, हमारे भी झगड़े होते थे, हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा झगड़ते पे थे लेकिन सारा हम लोगों ने अच्छा वक़्त भी गुज़ारा था आपस में साथ में। शुरू में वो बच्चे नहीं चाहता था और तकरीबन 3 साल तक वो चाहते थे कि हम लोग बच्चा ना करें, लेकिन जब 3 साल गुज़र गए तो फिर मेरा भी एक प्रेशर मैंने भी बिल्ड करना शुरू कर दिया कि अब मुझे बच्चा चाहिए। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बच्चा करने की ट्राई करना शुरू कर दी लेकिन उसके बाद तकरीबन 9 साल बीत गए और हमें बच्चा नहीं हुआ। लेकिन 9 साल बाद अल्लाह ताला ने हमें एक खूबसूरत बच्चे से नवाज़ा और उस टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरे शौहर भी बहुत ज़्यादा खुश थे। इतने वो खुश थे कि उन्होंने पूरे ख़ानदान में मिठाइयाँ बाँटी और सब बहुत ज़्यादा जश्न मनाया और बहुत खुशी का इज़हार किया। लेकिन मेरी डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि ज़ाहिर है 9 साल बाद मेरी एक थोड़ी-सी उम्र भी इतनी जवान वाली नहीं रही थी और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी ऐसी थी कि मेरी सेहत जो थी वो काफ़ी हद तक इस डिलीवरी के बाद डाउन हो गई थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं न तहज्जुद पढ़ती थी, नमाज़ें पढ़ती थी और साथ-साथ अपनी मेडिकेशन ले रही थी और बहुत एक्सरसाइज़ेज़ वग़ैरह करना, अपने आप को एक्टिव रखना ताकि मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने बच्चे और अपने शौहर के लिए बेहतर बना सकूँ। तो कुछ अर्सा गुज़रने के बाद मेरी सेहत जो थी वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी और मैं अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई थी। लेकिन मेरे शौहर जो थे वो बेशक मैं ठीक हो गई थी लेकिन मेरे शौहर जो थे वो आहिस्ता-आहिस्ता मुझसे दूर हो गए थे और वो हर एक चीज़ पर शिकायत करते थे और आहिस्ता-आहिस्ता वो मुझे एहसास दिलाते थे कि मैं अब पहले जैसी नहीं रही या मेरी अब बॉडी में चेंजेस हो गई हैं वगैरह-वगैरह। तो वो शुरू से ही एक मुश्किल इंसान था जिसके साथ रहा जाए, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब वो अजनबी बनता जा रहा था वक़्त के साथ-साथ और जैसे कि वो एक इमोशनल अटैचमेंट जो होती है मियाँ-बीवी की आपस में वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी और हमारा जो फ़िज़िकल रिलेशन था वो पहले ही काफ़ी कम था और आखिरकार उसने जो माली मदद थी मतलब माली एक सपोर्ट जो हस्बैंड वाइफ को करते हैं वो भी करना बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। हाँ, मैं उस घर में रह सकती थी जहाँ पे मैं उनके साथ रह रही थी और मैं उस घर के अंदर से खाना-पीना खा सकती थी लेकिन मुझे पर्सनल अगर कुछ चीज़ के लिए कोई पैसे चाहिए तो वो मैं बिल्कुल नहीं माँग सकती थी या अगर मैं कभी घर के लिए भी कोई चीज़ें माँगने के लिए कहती थी तो हमारी काफ़ी हद तक लड़ाइयाँ होती थी। और फिर मैंने इतनी लड़ाइयों के बाद फ़ैसला किया कि मुझे एक जॉब करनी चाहिए, बेशक पार्ट टाइम जॉब करूं लेकिन मैं जॉब करूं। मैंने फिर जॉब सर्च की, जॉब ढूंढी और जॉब वगैरह ढूंढने के बाद मैंने उसको बताया कि मैं ये जॉब कर रही हूँ। तो उसने इस पे भी काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ लड़ाई की लेकिन उसके मुताबिक कि मैं ये जॉब बिल्कुल नहीं कर सकती थी, मुझे सिर्फ घर संभालना है। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं जॉब भी कर सकती हूँ और मैं घर और बच्चे को भी सँभाल सकती हूँ और मुझे कुछ टाइम के लिए वक़्त दो, अगर मुझसे नहीं सँभलेगा तो मैं छोड़ दूँगी। लेकिन ख़ैर हमारी बहस हुई लेकिन मैं उसका जवाब नाम ही था लेकिन मुझे ये जॉब करनी ही करनी थी अपने फ्यूचर के लिए। तो मैंने भी उसकी बात नहीं मानी और मैं जॉब कंटिन्यू करती रही। लेकिन ख़ैर जब मैंने जवाब दे दिया इस चीज़ का तो मैंने 4 महीने तक जॉब और अपने घर को अच्छे तरीके से सँभाला। उस दिन उसने एक दिन अचानक से आकर मुझे कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी इस घर से क्योंकि जितना ये घर तुम्हारा है उतनी ही मेरे इस घर को बनाने के लिए मेरी भी एफ़र्ट्स हैं। मैंने भी 9-10 साल दिए हैं इस घर को। तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है जाने को तो मैं चला जाता हूँ। और सडनली वो एक दिन उसने अपना सामान पैक किया और वो चला गया। मुझे लगा कि मैं जैसे मेरी दुनिया मेरे इर्द-गिर्द टूट गई है। मैं डिप्रेशन में चली गई थी और उसके जाने के बाद मेरी एक दोस्त थी जो कि सिंगल थी। मैंने उसको कहा कि आप मेरे पास आके रहना शुरू कर दो, क्योंकि मेरे पास कोई और नहीं था सिवाय मेरे बच्चे के।
तो मेरी दोस्त जो थी वो मेरे साथ आके रहना शुरू हो गई। उसके बाद फिर वो मुझे नफ़रत और इंसल्टिंग मैसेजेस करना शुरू हो गया, जो कि मैं बर्दाश्त करती रही शुरू-शुरू में, लेकिन वो मेरा ज़हनी सुकून जो था वो बर्बाद कर रहे थे। तो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता उसके मैसेजेस नज़रअंदाज़ करना शुरू कर दिए, या कभी पढ़ लिए और कभी बिल्कुल इग्नोर कर दिए। बस चैट्स ओपन करके उसको लगे कि मैंने देख लिया और मैंने बंद कर दिया, या समटाइम्स मैं चैट्स भी ओपन नहीं थी करती। फिर जब उसने को लगा कि मैं अब उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही हूँ, तो फिर उसने कहा कि अच्छा चलो हम ऐसा करते हैं। सडनली एक दिन उसको ख़्याल आया कि नहीं, हमें अपने रिश्ते को दोबारा से सही करना चाहिए, और उसने कहा कि चलो मैं वापस आ जाता हूँ। लेकिन उस पॉइंट तक मैं इतना समझ चुकी थी कि ये इंसान अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तुम वापस तो आओगे, लेकिन क्या तुम मुझसे ये वादा करते हो कि तुम वापस आके मेरे साथ पहले वाला रवैया नहीं रखोगे, जो एक इंसल्टिंग तुम्हारी बात करने का तरीका है, तुम वो मेरे साथ नहीं अपनाओगे, हम दोनों इज़्ज़त का रिश्ता जो है वो एक दूसरे के साथ निभाएंगे। तो उसका जवाब कोई ख़ास इत्मीनान बख्श नहीं था, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो जब उसका जवाब मुझे सही नहीं लगा, तो फिर मैंने उसको इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं, दोबारा से नहीं जुड़ सकती हूँ। वो जो दिन थे वो मेरी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल दिन थे, अगर मैं कहूँ, क्योंकि मेरे बच्चा बार-बार अपने वालिद के बारे में क्वेश्चन्स करता था कि वेयर इज़ माय डैड, तो मैं उसको कुछ जवाब नहीं थी दे सकती। और 6 माह बाद उसने बच्चे के लिए कुछ थोड़ी बहुत पैसे देने की ऑफ़र की मुझे, जो कि मैं उस वक़्त मैंने एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि मैं कोर्ट जाऊँ और उसको हर एक चीज़ की अदायगी पे मजबूर करूँ, जो कि एक मेरा या मेरे बच्चे का राइट बनता है। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि वो जो थोड़ी बहुत अमाउंट दे रहा है वो ले लूँ, एक्सेप्ट कर लूँ, जितना को वो दे रहा है। क्या खामखा मैं कोर्ट्स में जाऊँगी और अपने बच्चों के भी साथ में लेके जाऊँगी, उसकी एक मेंटल हेल्थ पे ये चीज़ें काफ़ी असर करेंगी। लेकिन इस सब के बाद मैं ये भी सोचती हूँ कि मेरा फ्यूचर है और मेरे बच्चे का फ्यूचर है, और मेरा बच्चा खुद ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकता, मुझे ये सब कुछ डिसाइड करना है। और क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है वो काफ़ी वेल्थी है और उसकी जॉब अच्छी है और वो यूके में सेटल्ड है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे के लिए मुझे स्टैंड लेना चाहिए। तो आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है, ये मेरी हमारी एक बहन ने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की है, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि इस बहन को अपनी अपनी राय ज़रूर दें कि आखिर उनको क्या करना चाहिए। आया उनको हस्बैंड के साथ आउटसाइड ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट से बाहर ही सेटलमेंट कर लेनी चाहिए, जो थोड़ी बहुत पे मंथली वो ड्यूज़ वो कहते हैं कि वो पे कर सकते हैं बच्चे के लिए, वो रख लें, या फिर वो कोर्ट में जाएं और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है वो जो चीज़ें उनके हक़ में बनती हैं, उनके बच्चे और उनके हक़ में बनती हैं, वो उस पूरे प्रोसेस से गुज़रें। तो बराए मेहरबानी अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।